गणतंत्र दिवस समारोह भारत का और उसमें चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्देल फतेह अल सीसी। जश्न भारत के लोकतंत्र का और उसमें मार्च पास्ट करती मिस्र की सेना की टुकड़ी। इतिहास में इसके गौरव को दर्शाती है। ये सैनिक इन तस्वीरों ने पाकिस्तान में एक नई हलचल पैदा कर दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जितना करीब हुए हैं, सो इंडिया ने अपना वो मार्ग तो बना लिया है। अब पाकिस्तान के पास जारी बात है, कोई चॉइस नहीं थी। मुझे बताइए हमें इस्लामिक ममालिक से किस हद तक सपोर्ट मिली है? खुद को इस्लामी वर्ल्ड का खलीफा समझने वाला पाकिस्तान बेचैन है। वहाँ के मीडिया में चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि आखिर मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कैसे हो। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, और वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं, जो 26 जनवरी को होती है। भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया, और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं और समझता है कि शायद मुसलमानों के पास या तो तेल है वो हमें चाहिए, और या फिर यह है कि वो मुसलमान हमारे जो है वो कश्मीर में मत करें। मुस्लिम देशों के बीच भारत की बढ़ती साख ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। यही बात पाकिस्तान को सता रही है कि आखिर मुस्लिम देश भारत के करीब कैसे होते जा रहे हैं। यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, सऊदी अरेबिया के अपने इंटरेस्ट हैं। आपने और मुल्कों का जिक्र नहीं किया, मैं खुल के जिक्र करूंगा। सऊदी अरेबिया के हैं, कतर के हैं, बहरीन के हैं। हमें क्या हासिल हुआ? मुझे बताइए हमें इस्लामिक ममालिक से किस हद तक सपोर्ट मिली है? धर्म के नाम पर पाकिस्तान अब तक इस्लामिक मुल्कों को बरगलाता रहा, लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति के सामने अब पाकिस्तान पस्त है। अपनी कूटनीतिक हार पर पाकिस्तानी आंसू बहा रहे हैं। जब ये कोविड आया तो तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 3 लाख डोजेज जो थी इंडिया ने इजिप्ट को दी, और एक बड़े पैमाने पे जो थी, फिर इसके हिसाब से इंडिया जो है वो आटा भी एक्सपोर्ट करता है। सो इंडिया ने अपना वो मार्ग तो बना लिया है। अब पाकिस्तान के पास जारी बात है, कोई चॉइस नहीं थी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी ये इल्म है, ऐसे हालातों में कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। वहीं भारत ने आगे बढ़कर हमेशा इन देशों की मदद की है। अब आपको मैं बताऊं, इजिप्ट के 1984 तक पायलट जो थे वो इंडिया में ट्रेन होते थे। इजिप्ट को इंडिया ने बहुत मदद की है, तो हमारे पास इजिप्ट को देने को बहुत कुछ है, और हमारे पास इजिप्ट से लेने को बहुत कुछ है। अब यहाँ एक एंगल क्या है, इजिप्ट से हम ट्रेड जो है हमारा बढ़ाना है। मिस्र की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि वो इस्लामिक देशों के संगठन OIC का सदस्य है। OIC में मिस्र आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज है। पाकिस्तान को यह डर है कि भारत और मिस्र के दोस्ताने से आतंक के मोर्चे पर भी उसकी पोल खुलनी तय है। ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड का कनेक्शन और जो इसके रूट्स को खत्म करना है, इसके लिए हमें फतेह अल सीसी साहब चाहिए। इनका हमारे साथ आने का मतलब है मुस्लिम ब्रदरहुड को एक बहुत सॉलिड मैसेज, क्योंकि ये उनके एनिमी नंबर 1 है, और इन्होंने जिस तरह से उनको लिमिट किया और कोई दुनिया में कर नहीं पाया। पाकिस्तानी मीडिया में जितनी चर्चा अपने मुल्क की बदहाली और नाकामी की है, उससे ज्यादा चर्चा भारत की कामयाबी की है।